रतन टाटा एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही सादगी, इंसानियत और सफलता की मिसालें सामने आ जाती है। वो सिर्फ एक बिजनेस टाइकून नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने देश की तरक्की को हमेशा ही अपने फायदे से ऊपर रखा। उनका जाना एक युग के अंत जैसा महसूस होता है। लोग उनके जीवन के उन पहलुओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे वो शायद पहले अनजान थे। इसी बीच उनके सबसे खास दोस्त शांतनु नायडू की चर्चा हर जगह हो रही है। शांतनु और रतन टाटा की दोस्ती को उम्र का फासला नहीं रोक सका। भले ही दोनों के बीच 5 दशकों का अंतर था, लेकिन उनका आपसी रिश्ता एक गहरे जुड़ाव और स्नेह पर ही आधारित था। तो क्या आप जानते हैं शांतनु और रतन टाटा की पहली मुलाकात कैसे हुई थी? कैसे दोनों के बीच ऐसी दोस्ती पनपी जो कि अंत तक कायम रही? इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वो किस्सा जो कि रतन टाटा और शांतनु नायडू की दोस्ती की शुरुआत की कहानी कहता है। एक दोस्ती जो सिर्फ वक्त का खेल नहीं बल्कि दिलों का मेल थी। शांतनु नायडू का जीवन भी संघर्षों से भरा रहा। वो पुणे के रहने वाले हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से करी। इसके बाद वो न्यूयॉर्क चले गए, जहां पर उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया। साल 2014 में उन्होंने टाटा एलेक्सी में बतौर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग काम करना शुरू कर दिया। पुणे में रहते हुए शांतनु ने देखा कि तेज रफ्तार गाड़ियों से कई स्ट्रीट डॉग्स की मौत हो जाती है और इससे वो बेहद ही परेशान हो गए। उन्होंने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक नई टेक्निक पर काम किया और 2015 में मोटोपॉज नाम की एक संस्था बनाई, जिसने कि स्ट्रीट डॉग्स के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर्स बनाए ताकि रात के समय गाड़ियां उन्हें देख सके और एक्सीडेंट से उनको बचाया जा सके। आपको बता दें, शांतनु की इस पहल की खबरें टाटा ग्रुप के न्यूज़लेटर में छपी और उसके बाद उन्होंने रतन टाटा को एक पत्र लिखकर मोटोपॉज के लिए फंडिंग मांगी। रतन टाटा, जो खुद कुत्तों के बहुत बड़े प्रेमी थे, शांतनु के इस आइडिया से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत शांतनु से मिलने का डिसाइड किया। यहीं से उनकी दोस्ती का सफर शुरू हुआ और न केवल शांतनु को मोटोपॉज के लिए फंडिंग मिली, बल्कि उन्हें टाटा ट्रस्ट में डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट भी दी गई। वहीं रतन टाटा और शांतनु नायडू की दोस्ती एक साधारण मुलाकात से शुरू होकर एक गहरे रिश्ते में तब्दील हो गई। 31 साल के शांतनु नायडू, जो कि उम्र में रतन टाटा से 55 साल छोटे थे, उन्होंने इस दोस्ती में ह्यूमिलिटी, सच्चाई और ईमानदारी को बेहद ही करीब से देखा। आपको बता दें, शांतनु टाटा ट्रस्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत है, लेकिन रतन टाटा के लिए वो सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं थे बल्कि एक सच्चे दोस्त थे। वहीं इनकी पहली मुलाकात का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। जी हाँ, दोनों की पहली मुलाकात तब हुई जब शांतनु कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने वाले थे। रतन टाटा, जो कि खुद ही 1950 के दशक में इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके थे, उन्होंने शांतनु के रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और उन्हें डिनर पर बुलाया। असल में बात यह थी कि शांतनु उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे थे जहां पर रतन टाटा जी ने खुद भी डिग्री हासिल करी थी। तो बस शांतनु चाहते थे कि वो एक बार यूनिवर्सिटी जाने से पहले रतन टाटा जी से मिले और उस मुलाकात में शांतनु को रतन टाटा की सादगी और पशुओं के लिए उनके प्यार ने बेहद ही अफेक्ट कर दिया और यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत भी हो गई। तभी से रतन टाटा और शांतनु के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक गहरा रिश्ता बन गया। वहीं जब रतन टाटा को पता चला कि शांतनु की वो महंगी शर्ट कील से फंस गई है, जिसे खरीदने के लिए उन्होंने अपनी आधी सैलरी लगा दी थी और जिसे पहनकर वो टाटा साहब से मिलने आए थे, तो रतन टाटा जी ने ठीक वैसे ही शर्ट दोबारा खरीद कर दी। वहीं जब शांतनु ने पैसे देने की कोशिश करी तो रतन टाटा ने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं अपने दोस्त के लिए एक शर्ट भी नहीं खरीद सकता? रतन टाटा के अंतिम दिनों तक शांतनु उनके साथ थे। रतन टाटा को फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड मानने वाले शांतनु उनकी अंतिम यात्रा में बेहद ही उदास नजर आए। आपको बता दें, रतन टाटा और शांतनु की दोस्ती के किस्से सोशल मीडिया पर भी छाए रहते हैं। उनकी दोस्ती की अनोखी कहानी को सुनकर लोग भावुक हो गए। शांतनु ने रतन टाटा की मौत के बाद लिखा, इस दोस्ती ने जो खालीपन मेरे अंदर छोड़ दिया है उसे मैं अपनी पूरी जिंदगी भरने की कोशिश करूंगा। दुख प्यार के लिए चुकाई जाने वाली कीमत है और मैं वो चुकाने में पीछे नहीं हटूंगा। अलविदा मेरे प्यारे लाइट हाउस। तो रतन टाटा और शांतनु नायडू की दोस्ती सिर्फ एक आम दोस्ती नहीं थी, ये एक ऐसी कहानी है जो कि दिखाती है कि सच्ची दोस्ती उम्र, पद या दौलत से नहीं बल्कि आपसी सम्मान और प्यार से बनती है। शांतनु नायडू के रतन टाटा के प्रति श्रद्धा और उनकी देखभाल की भावना हमें सिखाती है कि रिश्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर उनमें सच्चाई और प्यार है तो वो अमर हो ही जाते हैं। तो शांतनु नायडू और रतन टाटा की दोस्ती पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके बताइए। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।